हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, रेशों से वस्त्र तक। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे रेशम की। बच्चों, रेशम को सिल्क भी कहा जाता है। ये भी एक तरह का रेशा है। इससे पहले हमने ऊन के बारे में पढ़ा था। ऊन भी एक प्रकार का जांतव रेशा होता है। ऐसे ही बच्चों, रेशम भी एक जांतव रेशा है। मतलब रेशम भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ये हमें पौधों से प्राप्त नहीं होता। रेशम फाइबर प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? प्रोटीन से। अगला पॉइंट आता है, रेशम हमें कहाँ से मिलता है? रेशम के कीट रेशम के फाइबर बनाते हैं। कहाँ से मिलता है हमें रेशम? रेशम के कीट से। बेटा, एक कीट होता है, मतलब कीड़ा होता है। किसका कीट? रेशम का कीट। उसका काम है रेशम फाइबर बनाना। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक कैटरपिलर है जो कि रेशम का रेशा बना रहा है। अगला पॉइंट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन करना पड़ता है और इसे हम कहते हैं रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। बच्चों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमने सीखा, रेशम कैसा रेशा है? पादप रेशा है या जांतव रेशा है? तो बेटा, रेशम जांतव रेशा है। क्यों? क्योंकि वो हमें जंतु से मिला है। किस जानवर से मिला है हमें? वो मिलता है हमें रेशम के कीट से। और रेशम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? रेशम के कीटों का पालन करते हैं। मतलब बहुत सारे कीट जो हैं उनको हम पालते हैं। इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। लेकिन हमें रेशम के रेशे क्यों चाहिए होते हैं? ताकि हम उनसे रेशम का कपड़ा बना सकें। तो आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि रेशम क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा, रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिन्हें लार्वा कहते हैं। यह कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। बच्चों, जो मादा रेशम कीट है वो छोटे छोटे बहुत सारे अंडे देगी जिसमें से लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? लार्वा। उसे हम कहेंगे कैटरपिलर या फिर रेशम कीट। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस पत्ते के ऊपर मादा रेशम कीट ने सफेद सफेद अंडे दिए हैं, बहुत सारे अंडे। ये अंडे लार्वा बनेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? कैटरपिलर। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये पीले रंग का जो बड़ा सा दिख रहा है सांप के जैसा, ये क्या है? कैटरपिलर या फिर रेशम कीट। यह आकार में बड़ा होता है और अगली अवस्था में प्रवेश करता है जिसको हम कहते हैं प्यूपा। क्या कहेंगे? प्यूपा। कैटरपिलर बड़ा होकर प्यूपा बन जाता है। यह अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये कैटरपिलर जो है अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेगा और वो उस जाल की मदद से एक जगह पर टिका रहेगा। कुछ समय बाद वह खुद को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस कैटरपिलर ने अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया है। किससे ढक लिया है? रेशम के रेशों से। और ये कहलाता है कोकून। क्या कहलाता है? कोकून। कीट का इससे आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। मतलब कि जो कीट है वो इस कोकून के अंदर रहेगा और इसके अंदर ही रहकर बड़ा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोकून से रेशम तक। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा रेशम कीट पालन के बारे में। जो मादा रेशम कीट है वो अंडे देती है। अभी अभी हमने सीखा, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक मादा रेशम कीट है जिसने पत्तों पर बहुत सारे छोटे छोटे अंडे दे दिए हैं। इसके बाद अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडे से लार्वा निकल जाता है। क्या करेंगे बेटा?
ये अंडों को हम जितना ताप उन्हें चाहिए उतना प्रदान करेंगे ताकि उन अंडों में से लार्वा निकल जाए। लार्वा क्या बनेगा? कैटरपिलर बनेगा। लार्वा शहतूत के पेड़ की पत्तियां दिन रात खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। अब ये जो लार्वा है, मतलब जो कैटरपिलर है, वो क्या करेगा? शहतूत के पेड़ की पत्तियां खाता रहेगा, दिन रात खाता रहेगा और साइज में जल्दी जल्दी बड़ा होता रहेगा। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये सफेद रंग का एक कैटरपिलर है जो कि पत्तियां खा रहा है। उसके बाद 25-30 दिन के बाद ये खाना बंद कर देगा और कोकून बना लेता है। बच्चों, ये 25-30 दिन तक लगातार खाता ही रहेगा और फिर एकदम से खाना बंद कर देगा। ये क्या बना लेगा? एक कोकून बना लेगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस कैटरपिलर ने अपने इर्द गिर्द एक कोकून बनाना शुरू कर दिया। और कोकून के अंदर क्या होता है? प्यूपा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस कोकून को जब हम खोलेंगे, इसके अंदर क्या निकलेगा? प्यूपा। अगला टॉपिक है बेटा हमारा रेशम का संसाधन, कि हम रेशम को प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे उसके कपड़े बनते हैं। अब हम उसके बारे में सीखेंगे। रेशम फाइबर बनाने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, रेशम फाइबर किसी एक कोकून से नहीं बनता, हमें कोकून की बहुत सारी मात्रा लेनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, हमने बहुत सारे ढेरों कोकून लिए और उसको हम पानी में उबालेंगे। ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप है बेटा, इन रेशों को हम क्या करते हैं? कोकून से अलग कर देते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, जो रेशम है उसके फाइबर इस कोकून से अलग हो गए। आपको यहाँ पे ये धागे धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है? रेशम के फाइबर हैं। क्या है? रेशम के फाइबर, जिन्हें हम रेशम का रेशा भी कहते हैं। तो हमने इसको पानी में उबालकर रेशम का फाइबर अलग कर लिया है। उसके बाद इसका धागा बनाया जाएगा। क्या बनाएंगे हम? इसका धागा। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेशम की रीलिंग। और लास्ट पॉइंट है बेटा, इसको बुनकर रेशम के धागों से रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। मैं एक बार आप सभी बच्चों के लिए ये सभी स्टेप्स रिपीट कर देती हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम ढेरों कोकून लेंगे और उनको पानी में उबाल देंगे। पानी में उबालने से क्या होगा? जो रेशम का फाइबर है वो अलग हो जाएगा और उन रेशम के फाइबरों से हम एक धागा बना लेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रीलिंग। और उस धागे से उसको बुनकर हम अपने रेशम के कपड़े बना सकते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।